जो 16-17 लोग बचे हैं, दुनिया में जमीन के नीचे जहां भी होगा उसको घूस करके हम लोग मारेंगे। और इसके साथ साथ भारत कभी भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या युद्ध के द्वारा हम करें। और ना ही अभी हम पीओके को कब्जा लेने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी ये लड़ाई हमारी आतंकवाद के खिलाफ है। जहां तक सवाल है कि विपक्ष के नेता ने कहा है कि सदन का विशेष सत्र बुला करके और सेना को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, इस पर बहस कराना चाहिए। हम भी इस बात का स्वागत करते हैं। बीते दिन भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, जिसको लेकर के अब तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा था कि पहलगांव हमले से लेकर के सीज फायर तक बिंदुवार तरीके से जांच होनी चाहिए, विशेष सत्र बुला करके जनता को भरोसा दिलवाना चाहिए। देखिए, आज बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से जब इस मसले पर सवाल किया गया, देखिए सीज फायर के साथ साथ तेजस्वी यादव के बयान को लेकर के भी जवाब दिए हैं दिलीप जायसवाल ने। और उन्होंने कहा है कि सेना का मनोबल तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार बढ़ाते रहे हैं और आगे भी सर्वदलीय बैठक होगी और उसमें जो है सेना का मनोबल बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। वही सीज फायर को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, सबसे पहले आप उनके पूरे बयान। जो 16-17 लोग बचे हैं, दुनिया में जमीन के नीचे जहां भी होगा उसको घूस करके हम लोग मारेंगे। और इसके साथ साथ भारत कभी भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या युद्ध के द्वारा हम करें। तो ये हमारा कमिटमेंट है, क्योंकि हम भगवान बुद्ध के उस संदेश को मानते हैं जो शांति संदेश लेकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा, अपने देश की रक्षा करते हैं। तो पहला हमारा ये कमिटमेंट पूरा हुआ। दूसरा ये कि सीज फायर के बाद कुछ लोगों ने उसका उल्लंघन किया, चाहे पाकिस्तान करे चाहे भारत पर पाकिस्तान आरोप लगा रहा है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, शायद अभी तक मीडिया में ये बात पूरे देश में नहीं आया है कि पाकिस्तान में आप देखते होंगे कि रह रहकर वहां सैनिक सत्ता को कब्जा कर लेता है और सेना और सरकार में वहां हर वक्त जो है आपस में आंख मिचौनी का खेल चलता है। अभी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने सीज फायर का घोषणा किया, लेकिन सेना और सरकार में वहां पर उतना समन्वय नहीं है जितना कि होना चाहिए। और इसकी ये जांच का विषय है कि आखिर सीज फायर पाकिस्तान से सेना ने जो तोड़ा, क्या सरकार के साथ उसका समन्वय था कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी देखते देखते तख्ता पलट हो जाता है और सेना सत्ता पर काबिज हो जाती है। तो ये भी खतरा पाकिस्तान के साथ है। तो इन सब बातों को लेते हुए सीज फायर का जो है और हम स्वागत करते हैं और हम अपने आत्मसम्मान से जब भी जरूरत पड़ेगा आतंकवादी को हम ढूंढ करके मारेंगे। जहां तक सवाल है कि विपक्ष के नेता ने कहा है कि सदन का विशेष सत्र बुला करके और सेना को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, इस पर बहस कराना चाहिए। हम भी इस बात का स्वागत करते हैं। अभी अगले महीने सत्र होने जा रहा है और सत्र के बाद जिस तरह से पहली जो हम लोगों ने पाकिस्तान पर अभी आतंक को खात्मा किया, उसके बाद पूरा देश का सर्वदलीय सभी दल के नेताओं ने इसका सेना का स्वागत किया, सेना का अभिनंदन किया। और आज भी देश के सभी दल के नेता चाहते हैं कि सदन में इस पर चर्चा हो करके और सेना को हम लोग हौसला अफजाई करें, उसका जो है स्वागत करें, अभिनंदन करें। तो ये जरूर होना चाहिए। और अभी अगले महीने सत्र होने जा रहा है और हम लोग इसको जो है सभी सेना को धन्यवाद देंगे। अभी हमारा एक छपरा का जवान, हमारा एक सेना शहीद हुआ है, मोहम्मद इम्तियाज शायद नाम है, और वो उनका लाश अभी आने वाला है। हम सभी दल के लोग वहां पर जा करके और उनको जो है उनके परिवार के साथ खड़ा होंगे। शोक संतप्त परिवार के साथ पूरा देश खड़ा रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सेना का वो शान बचा हुआ रहेगा। कांग्रेस की जनता है, उनका कहना है कि ये ऐसा मौका था कि इस समय पाकिस्तान को अपने कब्जे में लिया जा सकता था, लेकिन ये सीज फायर जरूरी नहीं था। भारत कभी भी नहीं चाहता है कि किसी देश को कब्जा में ले, और ना ही अभी हम पीओके को कब्जा लेने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी ये लड़ाई हमारी आतंकवाद के खिलाफ है, जिसने हमारे निर्मम सैलानियों को निर्मम हत्या किया, निर्दोष सैलानियों को, उस आतंकवादी को ढूंढ कर निकाल कर मारना और उसका बंकर को नस्तानाबूद करना, ये हमारा अभी ये युद्ध था, ये आंदोलन था। कांग्रेस के द्वारा पोस्टर जारी किया गया जिसमें कहा गया कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और खड़गे जी ने किसी तरह का पुरगस जारी नहीं किया है। अब रोड छाप नेता किसी पार्टी का हो, कुछ से कुछ बोले तो उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष अपना जो है मुंह गंदा जबान गंदा नहीं करें। तो अपने सुना के साफ तौर पर दिलीप जायसवाल ये कहते जा रहा है कि देखिए हमारा सेना ने जो है वो मुंहतोड़ जवाब दिए हैं। आतंकवादी जो भी थे जिन्होंने पहलगांव हमले को अंजाम दिया,
80% आतंकवादी को हम लोगों ने मार गिराया है। वहीं जो कुछ लोग बचे हैं उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन सीज फायर हुआ है दोनों देश के हित में हुआ है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें कही है उस पर भी आगे बैठक होगी। बैठक में सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए हम लोग एक साथ फिर से आएंगे। तो हम मुद्दे को क्या कुछ कर दिलीप जायसवाल आपने कुछ सुना है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव भी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।